हेलो, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है फाल्गुन ओझा और मैं एक टीचर हूँ और प्लस कंसल्टेशन भी करता हूँ एजुकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे जो रियलिटी टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। क्या हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? तो जॉब एक आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आप भी ग्रेजुएशन बीकॉम हो तो बेसिक आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए प्लस टैली आना चाहिए, तब आपको क्या पैकेज देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब में जाएंगे तो आपको सालाना पैकेज 3 लाख के करीब आसपास मिल सकती है। वो भी कितने घंटा होता है, 12 घंटे जितना काम लेती है कंपनी या कोई प्राइवेट जगह पे आप जाते हो। जॉब का एक पर्पस है कि आपकी टाइमिंग फिक्स हो जाती है सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को देर तक। लेकिन आप कितना भी काम करते हो, लेकिन कभी ना कभी आपको क्या करना चाहेगा, पूरा काम लेती है कंपनी हो या कोई भी ऑफिस हो। लेकिन आपका रिटर्न कितना मिलता है? 1% जितना। 99% कौन लेता है? जो आपको सैलरी दे रहा है, जो आपका बॉस है वो लेता है। और आप सोचते हो कि मैं 2 साल 5 साल 10 साल कंपनी में रहूंगा तो मेरी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ तो होती है, लेकिन कितनी होती है? 1 to 2%। 1 to 2% ग्रोथ होती है। और कंपनी की ग्रोथ कितनी होती है? 50 to 60% ग्रोथ होती है, तब जाके आपको 2% ग्रोथ मिलती है। कोई अगर जो कोई कर्मचारी है तो बोलेगा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा, तो क्या करेगा? हाँ बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। अभी तो कंपनी क्या चल रही है, अभी लॉस में चल रही है, तो अगले साल बढ़ाएंगे। ऐसा करके आपका प्रमोशन टाल देती है। और एक तरफ है बिजनेस। बिजनेस में आपके पास अच्छी सारी कैपिटल होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना जरूरी है कि आप कौन से विषय पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए बिजनेस के लिए। और बिजनेस ऐसा सोचो जो थोड़ा लोगों से डिफरेंट हो। सभी चाय की दुकान लगा रहे तो आप भी चाय की दुकान लगाओगे, तो ऐसा कॉपी वाला बिजनेस मत सेट कीजिए कि एक ने आज रजवाड़ी चाय लगा दिया, एमबीए चाय लगा दी, तो आप भी वही बिजनेस फॉलो करोगे तो आप फेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाय का बिजनेस करेंगे तो फूड का बिजनेस है, फिर है खाने पीने का है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, वो कौन करेगा? आप उसका अल्टरनेटिव सोचिए। अगर वो चाय बेच रहा है तो आप बेकरी के आइटम में बेचिए, ताकि आपका बिजनेस उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, उसके साथ बन जाए। बिजनेस में ऐसा है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप फंड लगाएगा, जितनी आपकी कैपिटल होगी, उतना प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बिजनेस में मेन चीज है आपके पास कैपिटल, फंडिंग कितनी है, उसके ऊपर आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। नौकरी में आप 15 20 साल 30 साल हो गए तो आप 60 के 55 के तरफ रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर वो जो बेनिफिट है वो आपको बच्चे को नहीं मिल सकता है। लेकिन बिजनेस क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट मिलता है। अगर आपने बिजनेस कोई सेट किया है, कोई दुकान है या कोई कंपनी है, तो वो बेनिफिट आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जो आपके बच्चे नेक्स्ट वाले है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस सेटअप किया है तो वो सेटअप को बढ़ा सकता है। कैपिटल वेंचर से बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। नौकरी में ऐसा नहीं है। अब 25 30 साल की या 60 साल हुए, रिटायरमेंट ले लिया, फिर वो नो जॉब थोड़ी आपको बच्चे को मिलेगी। और जॉब में इनसिक्योरिटी भी है। अगर आप देखें अभी रिसेशन यानी मंदी आ रही है तो कितने लोगों को निकाल देते हैं, आईटी एक्सपर्ट को भी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, बिजनेस में भी थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन बिजनेस में कैसा है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छी तरह से मैनेज करते हो, आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हो, अच्छी प्रोडक्ट्स सर्विसेज देते हो, सेल्फ सर्विसेज देते हो, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। और बिजनेस करते वक्त एक चीज याद रखें, हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए। कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। आप कितना भी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दें, कितनी भी कर दें, तो आपको हमेशा कस्टमर की नीड्स पे ध्यान रखना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो जरूरी है।
जॉब में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो एक स्पेसिफिक स्किल पे ही काम करना है। बिजनेस पे आपको मल्टीपल आइडिया की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, प्लस तुम्हारा ऑफिस या है कंपनी उनकी ज़रूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के लिए, रेंट पे लेना है या खुद की लेनी है। बिजनेस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में पहले रेंट पे लेना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग हमेशा जीरो से करनी चाहिए, मतलब कि स्मॉल अमाउंट से करनी चाहिए। कोई शॉप है, कोई जगह है, वो आप रेंट पे ले लीजिए, 2 साल 5 साल के लिए लीज पे ले लीजिए। जैसे जैसे आपके पास फंड आएगा वैसे वैसे जगह पे आप परचेस कर सकते हैं, अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से। नौकरी में आपको कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है और साल के महीने के आखिर में आपके हाथ में पैसा आ जाता है। नौकरी में एक चीज़ है कि आपकी स्किल एक ही तरह की बनी रहेगी, जो भी एक्सपर्टाइज है आपकी, दूसरी नई स्किल डेवलप नहीं होती। बिजनेस में आपकी, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपका डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, बिजनेस के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में आपका पैसा लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपका दिमाग लगता है। नौकरी में क्या है, आपको 20-25 साल पढ़े वो आपको दिखाना पड़ता है, एक रिज्यूम एक सीवी की डिसाइड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बिजनेस में कुछ नहीं है, आप अपना दिमाग, अपना फंड, अपनी एनर्जी, अपना सब स्ट्रेटेजी लगाते हो, उससे आपको फंड पैसा मिलता है। नौकरी में एक दिक्कत ये होती है कि आपको बॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बॉस जो बोलेगा वही फॉलो करना है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप बॉस को नहीं सिखा सकते। बिजनेस में आप अपने डिसीजन खुद आसानी से ले सकते हो। आपको लगा कि मुझे ये बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो मुझे ये स्ट्रेटेजी अपनानी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी है, मुझे अच्छी तरह से एडवर्टाइजिंग करनी है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कहीं भी आप कर सकते हो। जॉब में आप कहाँ एडवर्टाइज करोगे तो मुझे ये आता है, आपको कहाँ से क्लाइंट मिलेगा। बिजनेस में आप मल्टीपल वर्ल्ड लेवल से भी क्लाइंट उठा सकते हो मार्केटिंग के द्वारा। जॉब ऐसा एक ड्रग्स है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपने सपने भूल जाए। अगर आपकी ईएमआई भरनी है, आपका कुछ फिक्स एक्सपेंस कंप्लीट करना है तो आपको जॉब करना है। जॉब कभी इंसान को अमीर नहीं बनने देती है, सिर्फ ईएमआई बिल और बेसिक एक्सपेंसेस कंप्लीट हो पाते हैं। बिजनेस आपको जीरो से लेके बिलियनर भी बना सकता है, अगर आपके अंदर स्किल है तो। बिजनेस वही लोग कर सकता है जिसके पास पेशेंट हो, जो इंसान धीरज रख सकता है, अपनी पेशेंट नहीं खो सकता बराबर, वो दिमाग एकदम कूल रखना जरूरी है बिजनेस में। आप जरा सा भी रिसेशन आए तो आप डर जाते हो या आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो आप नए बिजनेस में आगे बढ़ सकते। जॉब में कुछ नहीं है, फिक्स ही है आपकी इनकम, काम किया ना किया आपको महीने के अंदर सैलरी मिल जाएगी, जो भी आपकी सैलरी है फिक्स। बिजनेस में आपको सुबह में जल्दी उठकर आपकी जगह पे जाना है, वहाँ लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, नए नए आइडिया क्रिएट करने, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी समझनी है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है वो भी समझने हैं, कहाँ से सप्लाई लेनी है, कहाँ तक मार्केटिंग करनी है, कहाँ तक लोगों को हायर करना है, कैसे लोग की टीम चाहिए आपको, वो सब डिसाइड करना पड़ता है बिजनेस में। जॉब में कुछ नहीं, आपका बॉस ने जो भी आपके ऊपर है, जो भी आपका बॉस या मैनेजर जो आपको इंस्ट्रक्शन दी वही काम करना है, बैठे बैठे या कहीं घूम फिर के। सैलरी तो फिक्स है, आपको कुछ नया टेंशन नहीं है। बिजनेस में आपको टेंशन होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को काम पे लगा। जॉब वाला देखा है कभी काम लगा दो, वही स्किल है, बस जाएंगे सुबह में बैग लेकर, क्या आया, लैपटॉप ओपन किया, कंप्यूटर ओपन किया, टाइपिंग किया, कुछ भी वर्क किया, सैलरी मिली। लेकिन बिजनेस में शॉप है या कंपनी, आप कहीं भी जाओगे तो आप ऑर्डर के लिए क्या करते हो, अपना दिमाग लगाते हो, अपने कॉम्पिटिटर की जांच करते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मुझे टेंडर भरना है, कितने रेट में लगाओ, कैसे मैं अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल तक लेके जाऊँ, कैसे अपने लोकल पब्लिक के लिए अपनी सप्लाई तक पहुँचाऊँ, कैसे मैं होलसेलर उसको तक अपना प्रोडक्ट है वो दे के आऊँ, मेरा अपना सेल्स कैसे इंक्रीज करूँ, वो बारे में सोचते हैं।
प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, आपकी कॉस्ट कम कैसे वो बिजनेसमैन सोचता है। बिजनेसमैन छुट्टी नहीं ले सकता है और जॉब में छुट्टी मिल सकती है। अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो लोग क्या करते हैं, अगर आपको फैमिली के साथ रहना है, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते तो आप जॉब में जा सकते हैं। बिजनेस में वही लोग जा सकते हैं जिससे स्ट्रेस हैंडल होता है, जो अपनी कैपेबिलिटी, जो अपने डिसीजन पावर पे खुद पे भरोसा होते हैं, वही लोग बिजनेस करते हैं। जिसको अपने डिसीजन पावर पे भरोसा नहीं है, जिसको अपने अंदर की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। बिजनेस एक ऐसा पेड़ है जो आप लगाते हो तो आपके बच्चे या आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप आज जो भी बिजनेस कर रहे हो 5 लाख है, तो आप 20 साल में आपने 5 लाख का मंथली प्रॉफिट रखा है, तो 5 लाख से 10 लाख 1 करोड़ तक हो सकता है 20 साल में। जॉब में आप 30 हजार है, 60 हजार, 1 लाख, रिटायरमेंट फिर बच्चे को फिर से स्टार्टअप करना पड़ता है, 20-25 साल पड़ेगा तब जाकर उनकी जॉब लगती है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो बेस्ट है आपके पास कि आप वो ज्वाइन करो या कुछ नया वेंचर स्टार्ट करो कैपिटल लेके। नौकरी में आपको आपके बॉस के हिसाब से काम करना है, आप नया नहीं सोच सकते, नया वर्क नहीं कर सकते, पूरा दिन वही स्टीरियोटाइप वर्क रहेगा, वही कलीग, वही एनवायरनमेंट, नो नो न्यू आइडिया। बिजनेस में नया आइडिया, नया प्रोसेस, नया रिस्क, नए लोग, नई मीटिंग। बिजनेस में आप कहीं भी घूम सकते, आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते। जॉब में आपकी सैलरी नहीं है तो कहाँ से वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम कितनी रहेगी, लिमिटेड रहती है। जॉब में इनकम फिक्स रहती है, 30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए फिक्स रहते हैं। बिजनेस में क्या है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। जितना आप रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट लेने का भी चांसेस बढ़ जाता है बिजनेस में। जॉब में जीरो रिस्क, रिटर्न भी कितना है, नॉमिनल है ना। सैलरी कितनी होती है, नॉमिनल होती है, बट वो आपको पूरा 8-9 घंटे में खरीद लेती है। आपको कंपनी या कोई भी इंसान आपके पास जॉब करते हो आप, और आपकी स्किल को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। कोई भी इंसान है आपको जो 25 हजार 50 हजार दे रहा है, तो आपसे करोड़ों रुपए का काम भी ले रहा है। अगर वही स्किल आप अपने अंदर या अपनी आपने जो भी पढ़ाई की वो स्किल अपने बिजनेस में लगाओगे तो आप, तो उससे आपको क्या होगा, रिटर्न बढ़ेगा। मेन चीज होती है जो लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, जो मिडिल क्लास है, नॉर्मल लोगों को होती है, कैपिटल यानी मूड़ी की, पैसे की। तो पैसों के लिए आप लोगों बैंक के पास जाते, बैंक वाले लोन नहीं देते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके जैसे 3-4 लोगों को ये जमा कीजिए, आप एक टीम बनाइए जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह विजन रखते हैं, ऐसे लोगों से मिलिए, क्योंकि हमें ये बिजनेस करना है, आपके आइडिया शेयर कीजिए, उनसे कांटेक्ट कराएं। अगर वो लोग भी रेडी होते तो आपके क्या हो जाएगा, कैपिटल तो, कैपिटल की जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो जाएगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट में रिस्क क्या हो जाएगा, कैपिटल का रिस्क होगा वो लो हो जाएगा। प्रॉफिट भले कम मिलेगा लेकिन आपकी क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अकेले करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिजनेस में। आपके पास फुल फंड है तो आप अकेले कर सकते हो। अगर आपके पास फंड नहीं तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी इंसान है जो आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह बिजनेस के आइडिया है, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपना प्लान समझाइए कि भाई ये इतने ये बिजनेस है, इसमें इतना इतना पैसा लगाना है, इतना रिटर्न मिल सकता है। अगर वो भी इंसान ऐसा इंसान है जो आपकी तरह सोचता है, उसका ड्रीम भी आपकी तरह बड़ा बनना है, तो उनको अपने ड्रीम में शामिल कीजिए, अपनी टीम में शामिल कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।